नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। स्वागत है आपका खबर गांव शहर में। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 55वां दिन। सरकार और किसानों के बीच कल होगी 10वें दौर की वार्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया, लेकिन गाइडलाइन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक कच्ची झोपड़ी में तेज हवा के चलते आग लगी। झोपड़ी में रखा सामान और 6 महीने का मासूम जिंदा जला। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का रुझान फीका नजर आया। कोटा में 600 की जगह 335 स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने पहुंचे। भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में बुधवार को युद्धाभ्यास होगा। डेजर्ट नाइट नाम से युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस के फाइटर जेट राफेल के बीच मुकाबला होगा। युद्धाभ्यास के लिए 500 लड़ाकू विमान मंगलवार को पहुंचेंगे। प्रदेश की गहलोत सरकार ने जालौर बस हादसे की जांच संभागीय आयुक्त को सौंपी। आयुक्त मामले की जांच के बाद सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 लोगों से पूछताछ जारी। राजस्थान रोडवेज को रोड सेफ्टी अवार्ड मिला। वर्ष 2019, 20 और 20-21 के लिए न्यूनतम दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया। गुजरात के कोसांबा इलाके में डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे राजस्थान के 20 लोगों को कुचला, 15 की मौत। झुंझुनू में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके तहत जिले में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। झुंझुनू में भी 9 महीने 27 दिन बाद स्कूल कॉलेज फिर से शुरू हुए। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं और कॉलेजों में अभी केवल अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू। कुचामन सिटी में कोरोना काल संकट से मुकाबला करते हुए एक बार फिर सभी शिक्षण संस्था, कोचिंग सेंटर और डिफेंस एकेडमियों के द्वार खुले। छात्र और शिक्षक सभी खुश नजर आए। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख रुपए नकद और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मंडावरा कस्बे के गुहाला में गौभक्तों का सराहनीय प्रयास सामने आया। श्री कृष्ण गौशाला परिसर में गौभक्तों ने गौ सवामणी के लिए स्थायी भट्टी का निर्माण किया। पावटा में मृतकों की पोस्टमार्टम करने की सुविधा नहीं होने और अस्पताल में मोर्चरी नहीं होने से लोगों को परेशानी। ऐसे में विधायक इंद्राज गुर्जर ने मोर्चरी के लिए निरीक्षण कर जगह चिन्हित की। चूरू के सरदार शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर बाइक सवारों को बांटे हेलमेट। चूरू के सरदार शहर में नगर पालिका चुनाव को लेकर सीएलजी की बैठक हुई। एडीएम रीना छिपा ने चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न करवाने के लिए सदस्यों से मांगा सहयोग।
जोधपुर के लूणावास कारा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त सचिव बनने पर श्रवण पटेल का हुआ अभिनंदन। युवाओं ने साफा और माला पहनाकर दी बधाई। जोधपुर के मथानिया इलाके में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली। विद्युत तार नीचे होने के कारण कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। विद्युत तार नीचे होने से ग्रामीणों ने कई बार शिकायत दी। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। जोधपुर के तिवरी में मौसम में आए बदलाव के चलते घना कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड का असर बढ़ा। आमजन की दिनचर्या प्रभावित। कुचामन सिटी में महावीर इंटरनेशनल द्वारा जरूरतमंदों को शॉल और चादर वितरण की गई। इस पर लोगों ने मन से खुशी जताकर संस्था को साधुवाद दिया। कुचामन सिटी में राजीव गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हुसैन लिलकर ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार कर हाजी जैनुल को राजस्थान प्रदेश सचिव पर मनोनीत किया। सभी लोगों ने मिलकर किया स्वागत। कोरोना के चलते बीते 9 महीने 28 दिन से बंद पड़ी बयाना से जयपुर जाने वाली एकमात्र बयाना जयपुर सुपरफास्ट पैसेंजर का संचालन फिर शुरू। यात्रियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। सारदल थाना क्षेत्र के बड़े गांव में मधुमक्खियों के हमले से 3 युवक घायल। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस ने युवकों को पहुंचाया अस्पताल। कृषि कानूनों के हल के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की समिति की आज होगी पहली बैठक। 4 के बजाय 3 सदस्य होंगे शामिल। पेट्रोल डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल के दामों में 27 और 28 पैसे की हुई वृद्धि। पेट्रोल 92.42 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के दाम में 28 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 84.46 रुपए प्रति लीटर। पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने एक बार फिर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ाया। सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग। फिलहाल खबरगांव शहर में इतना ही। लगातार बने रहिए डीपी की न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज चैनल से और आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 42 में। वार्ड नंबर 42 की अगर बात करें तो यहां से लगातार 3 बार पार्षद रह चुके हैं ओम प्रकाश जी सांकला हमारे बीच में हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सर, पहले तो आपका राजनीतिक करियर। हाँ, मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ और मैं 2005 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2005 के अंदर मैं 305 वोटों से जीता था। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में था और दूसरी बार मैं जीता था और हमारे सामने मजबूत कैंडिडेट भी थे जो महावीर गौशाला के बलदेव जी सांकला थे, वो थे। उनको मैंने दूसरी बार 25 वोटों से पराजित किया था। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा। और तीसरी बार 2015 के अंदर जब मैदान में था तो मेरे सामने सुरेंद्र सांकला था जो अपने PhD के अंदर जैन है, माणकचंद जी उनका लड़का था। उसको मैंने 439 वोटों से पराजित किया था। और ये इस वार्ड की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहता है क्योंकि मैं पूरा सेवा भाव से इसी वार्ड के लोगों का, जो भी शहर से कोई आ जाता है, पूरे शहर की जनता का सेवा का काम करता हूँ। उसमें चाहे कोई भी काम हो, जैसे मेरे वार्ड का अभी भी रिकॉर्ड है कि यहाँ से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर पालिका नहीं जाता है। वो भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो
एक लोकाचार के हिसाब से, मानवता के हिसाब से हम उनके घर जब सांत्वना देने के लिए जाते हैं तब मैं वहीं एप्लीकेशन लिख लेता हूँ और उनके। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। स्वागत है आपका खबर गांव शहर में। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों के आंदोलन को 56 दिन हो चुके हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज होगी 10वें दौर की वार्ता। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर अरदास की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज है। कांग्रेस के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का बुधवार को निधन हो गया, जिससे मेवाड़ संभाग के साथ साथ प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। सीएम गहलोत ने भी शेखावत के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। कहा, ईश्वर परिवार को दुख वहन करने की शक्ति दे। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। नाम वापसी के बाद सदस्य पद के लिए 9,930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बजट सत्र से पहले गहलोत कैबिनेट की आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। पायलट खेम के कांग्रेस के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन से हुई स्थगित। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 209 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 41,56,003 पहुंचा। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब तक कोरोना से 2,752 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी जयपुर के चोमू थाना इलाके में NH-52 पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। सिरोही के भारजा गांव में खेल मैदान में 2 जिंदा बम मिले। बम मिलने की सूचना पर क्षेत्र में फैले सनसनी। राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को 219 पक्षियों की मौत दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 5,759 पक्षियों की मौत। जोधपुर के मथानिया सरपंच ओम प्रकाश सोलंकी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर गंभीर नजर आए। गंदे पानी को लेकर पानी निकासी के लिए नाले निर्माण का कार्य करवाया। झालावाड़ के भवानी मंडी में 11 केवी के झुके हुए पोल और बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर किसान संघ ने सहायक कनिष्ठ अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई नहीं करने पर प्रदर्शन उग्र करने की चेतावनी दी। भीलवाड़ा में नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपने बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगाया। कई कार्यकर्ताओं ने मान मनोहार कर नाम वापस कराए। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भीलवाड़ा जिले के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी के रायपुर आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। वहीं शर्मा और धर्मेंद्र राठौर रायपुर से गंगापुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
झालावाड़ की बेड़ला गांव के जंगल से पुलिस ने एक चोरी की हुई पिकअप बरामद की। पिकअप को बरामद कर मध्य प्रदेश पुलिस को सुपुर्द किया गया। मामले की जांच शुरू। मंडावरा के गोहाला में गौ भक्तों ने श्री कृष्ण गौशाला में गौ सवामणी कर गौ सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर पकवान बनाते हुए गौ माता पर भजन गाए गए। नागौर नगर परिषद में मनोनीत हुए कांग्रेस के वार्ड नंबर 35 से पार्षद का बाबा की दरगाह पर भावशाह मास्टर अब्दुल रईस कार्यालय में वार्ड वासियों ने स्वागत किया। नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाने की अपील की। वार्ड नंबर 35 के मकबूल अहमद अंसारी ने कहा, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस की रीति नीति के वाहक हैं। सभी वार्ड वासियों से आने से दल की ताकत बढ़ी है। निगम में शहर हित के लिए जोर से आवाज बुलंद की जाएगी। मौसमी बदलाव के बाद शेखावाटी में देर सुबह तक छाए घने कोहरे ने साल भर का रिकॉर्ड तोड़ा। ज्यादातर स्थानों पर जनजीवन 20 फीट की विजिबिलिटी में समाहित। जयपुर में आयकर विभाग ने प्रदेश के 3 कारोबारी समूहों के 28 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। आयकर विभाग ने 200 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज जब्त करने में जुटे। जयपुर में 2 बिल्डर समूहों और एक जेम्स ज्वेलरी के बड़े कारोबारी पर ठिकानों पर आयकर ने छापा डाला। छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित आय मिलने की संभावना। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन लगवाने में हेल्थ वर्कर्स की रुचि कम नजर आ रही है। 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन में तीसरे दिन 19% की गिरावट हुई। पूरे राजस्थान में महज 54.89% लोग वैक्सीन लगवाने आए। इसमें सबसे कम वैक्सीन लगवाने बीकानेर जिले में, जबकि सबसे ज्यादा लोग अजमेर में पहुंचे। कोरोना के 10 महीने बाद करियर सिटी अब केयर सिटी के रूप में उभरी। कोचिंग हब कोटा में देश भर से 32,000 से ज्यादा छात्र पहुंचे। बाड़मेर में थाना पुलिस ने होड़ू में एक घर से लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने वाले मामले में 265 तोला चांदी और 1.29 लाख रुपए नगद बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने निम्बल कोट में चोरी करना कबूला। अलवर में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के उपचार मचाने का एक वीडियो सामने आया। समर्थकों ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़। इस दरमियान बेनीवाल समर्थकों की ओर से एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा। घटना के बाद बेनीवाल अपने समर्थकों को समझाते नजर आए। अजमेर के नसीराबाद में नेशनल हाईवे 79 पर मंगलवार को हुए सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। हादसे में पत्नी घायल। फ्रांस वायुसेना के लड़ाकू जहाज राफेल के साथ वायु सैनिकों का दल मंगलवार शाम जोधपुर पहुंचा। इस युद्धाभ्यास में सबसे दिलचस्प मुकाबला राफेल से राफेल का होगा। फिलहाल खबरगांव शहर में इतना ही। लगातार बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,